नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में किया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग मैथ का देखने वाले हैं। मैथ का त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बनाते हुए दोस्तों, सिर्फ टिक आउट करते हुए नहीं, उसे हल करते हुए आज हम लोग देखेंगे। और आज का सेट है मैथ का पार्ट 5। ध्यान देंगे, आज का सेट है दोस्तों मैथ का पार्ट 5 देखने वाले हैं। और पिछले 4 पार्ट हम लोग पिछले क्लासों में देख लिए थे। अगर आप चाहते हैं पिछले पार्ट के सभी वीडियो को देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है मैथ का पार्ट 5 जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और त्रिकोणमिति में दोस्तों पिछले 4 पार्ट में मैंने 1 से 50 तक सभी प्रश्न को हल कर दिया था। आज के पार्ट में 51 अर्थात 51 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक संख्या में इस क्लास से छात्र लोग जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास 51 से। तो देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न कहता है किसका मान सबसे छोटा है। सभी लोग बताएं कि किसका मान सबसे छोटा है। क्या cos 30 का मान सबसे छोटा है या cos 45 या cos 60 या cos 90? सभी लोग उत्तर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जरूर जुड़ जाएं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो उसमें जरूर दें और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही हुआ। तो चलिए सुन, इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि cos 30 का मान या cos 45 या cos 60 या cos 90 किसका मान सबसे छोटा है। सभी लोग बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि cos 30 का मान क्या होता है। तो cos 30 का मान सभी लोग जानते हैं, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। सभी लोग जानते हैं कि cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2। उसी तरह से cos 60 है तो ध्यान देंगे, जो sin 30 का वह cos 60 का मान होता है और sin 30 का मान होता है 1/2। ध्यान देंगे, sin 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान भी 1/2, इसलिए cos 60 का मान लिख देते हैं 1/2 क्योंकि जो साइन में चलता है वही cos में सिर्फ ऑपोजिट होता है। ध्यान देंगे, जो sin 0 का मान होगा वह cos 90 का मान होगा, जो sin 30 का मान होगा वह cos 60 का मान होगा, जो sin 45 का मान होगा वह cos 45 और जो sin 60 वह cos 30 और जो sin 90 वह cos 0। जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि sin 0 का मान कितना होता है 0, तो cos 90 में जाइए, cos 90 का मान भी क्या होता है 0। उसी तरह से दोस्तों sin 30 का मान 1/2 तो cos 60 में जाइएगा तो cos 60 का मान भी 1/2। ध्यान देंगे, sin जाएगा इस तरह से दोस्तों तो cos आता इस तरह से। ठीक है, आप इस पर विचार करेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इसी तरह से बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो यह जो cos है इधर से बढ़ते हैं, जो sin 0 का मान होगा वह किसका मान होगा जो cos 90 का मान। तो सभी लोग बताएंगे कि
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सबसे छोटा कौन है दोस्तों? एक और लिख देते हैं, जो cos 90 है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि cos 90 का मान क्या होगा? जो sin 0 का, तो sin 0 का मान क्या होता है? 0। तो बताएं दोस्तों सबसे छोटा कौन है? अगर इसे देखना चाहें तो 0 है, उसके बाद 1/2, 0 से बड़ा, 0 से क्या है दोस्तों? बड़ा है। अब दोस्तों 1/√2, तो 1/√2 आप 1 को किसी से भी भाग दीजिएगा तो 0 से छोटा तो नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 से छोटा कौन हो सकता है? जो माइनस में रहे। आप दिमाग में कॉन्सेप्ट से चलते रहे दोस्तों, रट्टा मार के नहीं पड़े। 0 से छोटा कौन होगा? क्योंकि इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का मान 0 डिग्री है, cos 90 का मान 0। और आप लोग जानते हैं कि 0 से छोटा, थोड़ा सा भी छोटा कौन होगा? जो माइनस में रहे। तो √3/2 भी प्लस में है, 1/√2 भी प्लस है, और 1/2 भी प्लस है, और 0 है दोस्तों। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आप समझ गए होंगे कि किसका मान सबसे छोटा है? तो cos 90 का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस तरह से बना दोस्तों? हम लोग सभी का मान लिखें। cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, और cos 90 0। 0 से छोटा कौन हो सकता है? जो माइनस में रहे। तो माइनस में तो कोई मान नहीं है, तो इसलिए सबसे छोटा मान कौन है? 0। और 0 किसका मान है? तो cos 90 का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों मैथ में सिर्फ ए बी सी डी कर देंगे उससे काम नहीं चलेगा, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है cos π/3 का मान होगा। दोस्तों cos π/3 का मान क्या होगा? पिछले क्लास में मैंने सभी का मान बताया था कि π/3 का कितना मान होता है। तो दोस्तों बताए थे कि पाई का मान 180 होता है। पाई का मान कितना होता है? 180। पाई का मान 180 डिग्री, ठीक है। π/2 का मान कितना होता है? π/2 का होता है 90 डिग्री। पिछले दिन हमने बताया था। उसी तरह से दोस्तों π/2 के बाद अगर हम चलते हैं π/4, तो π/4 का मान कितना होता है? 45 डिग्री, ठीक है। अगर देखिए पाई का मान 180, तो 180 में 2 से भागा देंगे तो 90, 180 में 4 से भागा देंगे 45। उसी तरह से अगर π/3 करेंगे तो पिछले दिन बताए थे कि नीचे कम तो उसका वैल्यू ज्यादा। π/3 का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यही अगर दोस्तों अगर रहे π/6, क्या रहे? π/6, तो π/6 रहने पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि नीचे ज्यादा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। आप 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो आपसे प्रश्न किसका पूछ रहा है? किसका वैल्यू पूछ रहा है? तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है cos π/3। तो cos π/3 का मान कितना है? π/3 का मतलब 60 डिग्री। π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो सभी लोग बताएंगे कि cos π/3 अर्थात cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर बताएं आप लोगों को कि cos 60 का मान क्या होगा? जो sin 30 का, और sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। समझ गए ना? अगर सभी को समझ में आए यस लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों cos π/3 है और π/3 का मतलब होता है 60, π/6 का मतलब होता है 30। ध्यान देंगे, π/6 का मतलब 30, π/3 का मतलब 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2, क्योंकि cos 60 का वैल्यू जो sin 30 का है वही होता है। तो 1/2 हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 1 + cot² थीटा। और दोस्तों जितने भी सेट में जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न 2017 में पूछा है। पिछले जो प्रश्न बताए थे वह देख सकते हैं आपके सामने है, वह 18 में पूछा था। ये भी 17 में पूछो दोस्तों, देख सकते हैं
जो 52 नंबर है ये भी 2017 में पूछा है। उसी तरह से दोस्तों जो आज का 51 था वह दोस्तों इसमें नहीं दिया, यह पूछा हुआ नहीं प्रश्न है, आगे के लिए भी आई है। मगर आपको अधिकतर जो क्वेश्चन बताते हैं सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को बताते हैं। देख सकते हैं 2017 में पूछा था, उसके बाद ये भी दोस्तों 2017 में पूछा है। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे कॉट सी, कॉट में सी आया हुआ है तो इसका मान भी सी वाला ही होगा। तो दोस्तों सी वाला कौन है, ई तो होगा नहीं, ई होगा नहीं दोस्तों, ई होगा नहीं, और कॉट का तो कॉट होगा नहीं, तो दोस्तों कौन होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सभी लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब रहे तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। और वही दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो समझ गए होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सभी लोग अपना उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आपको मालूम रहे तो लाइव चैट में जरूर दें, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए उत्तर देने में संकोच न करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 54 नंबर। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और यह भी प्रश्न देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर है। 2017 में सेट सी में पूछा है यह भी प्रश्न, बढ़िया से देख लें। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भी आए हैं, इसलिए आप समझते हुए सभी क्वेश्चन को चलें और डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी लोग बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, साइन π/3 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो अभी बताएं दोस्तों, π/3 का मतलब 60 डिग्री। और दोस्तों सभी को बता दिए हैं क्लास को स्टार्ट करने में ही कि साइन 60 है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सभी लोग लिखें साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुने, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ध्यान से सुनेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो आपसे पूछ रहा है साइन π/3 और π/3 का मतलब 60 है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। और दोस्तों देख सकते हैं यह भी प्रश्न आपको 2017 में पूछा है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2017 में यह प्रश्न पूछा है सेट सी में। इसलिए आप लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और क्लास अंत तक जरूर ज्वाइन करें, बीच में नहीं जाएं। अगर दिक्कत है तो जरूर बोलें, आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखें दोस्तों। अगर कोई समझने में दिक्कत है, फार्मूला में दिक्कत है, तो चैट में या कमेंट में करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फार्मूला भेजने का प्रयास करेंगे। अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो आपको जो चेसिंग क्लास स्टार्ट होता है उसमें मेरे कोचिंग का बैनर रहता है, उसमें आपको नंबर दिया हुआ है 9199192595। इस पर आप चैट कर सकते हैं, कॉल कृपया नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, इसलिए कॉल नहीं करें। आप लोग अपना क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हम उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है मैथ बनाने में तो उसको सोल्व करके आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर हमें भेजें। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, साइन 50/cos 40। तो पहले दोस्तों थ्योरी आपको बताए थे, जो भी अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो वे इस थ्योरी को जानते होंगे कि अगर डिग्री में रहे और 0 डिग्री 30 45 60 90 इसके अलावा बीच में कोई रहे, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री नहीं 40 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री ऐसा कोई रहे, तो आप देखिएगा उसमें
जो जोड़ा रहता है वो दोनों को मिलाने का प्रयास करें कि किसको किसको जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। जैसे दोस्तों इसमें है 0 डिग्री नहीं है, 30 नहीं है, 45 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है, क्या है 50 और 40 है। तो ये दोनों में जोड़ा लगाइए, क्या दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। तो जब कभी भी जिस को जोड़ने के बाद 90 आएगा तो एगो को बदल दीजिएगा। क्या करेंगे, एगो को बदल देंगे। तो चलिए बदलते हैं। चलिए ऊपर को बदले कि नीचे को, सभी लोग बोले ऊपर या नीचे को बदले, साइन को बदले या कॉस को। तो चलिए साइन को बदलते हैं। तो साइन को बदलेंगे दोस्तों, तो साइन को इस तरह से लिखेंगे कि साइन बदलने के लिए ऐसे करते हैं दोस्तों कि साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आएगा। इस तरह से बदलते हैं हम लोग। अनुपूरक कोण जब चैप्टर पढ़ेंगे अनुपूरक कोण वाले, तो उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आएगा। तो इसका भी हम थ्योरी बताए थे कि जिस दो को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है और आप जिसको बदल रहे हैं तो जो बच गया उसी को घटा दीजिए। अर्थात हम 50 को बदल रहे हैं तो 40 घटा दीजिए, 50 आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना आता है, 50 आता ना है। तो 90 में से 40 को घटा दिए और नीचे वाला को छोड़ दिए। दोस्तों नीचे वाला को उसी तरह से लिखते और सभी लोग बताएं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा की जगह कुछ रहे, बिट्टा गधा कुछ भी रहे, अगर यहां पर जो रहेगा वही होगा दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कॉस। और ये 40 के जगह अगर थीटा रहता तो यहां थीटा, बिट्टा रहता बिट्टा, 40 है तो 40, मतलब साइन 90 माइनस 40 तो कॉस 40। और नीचे वाला के उसी तरह से छोड़ देंगे। तो बताएं दोस्तों ऊपर भी कॉस 40 और नीचे भी कॉस 40, कट के कितना हो गया, गुना भाग में कटता है और कुछ नहीं बचे तो 1, जोड़ घटाव में कटने के बाद कुछ नहीं बचे तो 0। ये गुना भाग है दोस्तों, कट गया कुछ नहीं बचा अर्थात एक बार में कटा। तो कौन आंसर हो गया, सभी लोग बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कर देते हैं ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर यह क्लास बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर, और देख सकते हैं यह प्रश्न 2018 में पूछा है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा है। देख सकते हैं 2018 ए फर्स्ट सीटिंग और 2018 ए सेकंड सीटिंग दोनों में यह प्रश्न पूछा है। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछ दिया है 2018 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, सभी लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पूछ रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसे आप ABCD सिर्फ कर देंगे कोई काम का नहीं रहेगा। आप लॉटरी लगाएंगे तो लॉटरी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए, इसको हल करें। अगर सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए तो आप जान रहे हैं कि इसका हल क्या होगा, वहां कर देंगे, मगर बिना बनाए अगर एक बार बना लिए तभी दोस्तों। तो चलिए इसको हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे, तो आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है ना दोस्तों। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। तो चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसको इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। आपको बताए थे पिछले दिन कि अगर साइन कॉस के अलावा कोई भी रहे टर्म तो उसे साइन कॉस में बदलते हैं। तो सभी लोग बताएं दोस्तों, √3 का √3 हो गया और tan थीटा कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन और कॉस आवे, तो होता है, बताए थे ना दोस्तों कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता ना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहां है दोस्तों 3 sin थीटा। तो सभी लोग बताएंगे कि साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, तो क्या बचा, √3 बटा कॉस थीटा, क्या बचा, √3 बटा कॉस थीटा।
थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए √3 बटा cos थीटा। अब इधर क्या बचा 3। तो चलिए जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि √3 बटा 3। क्या लिखा जा रहा है, इसे बढ़िया से इरेज कर देते हैं। तो चलिए देख सकते हैं जब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, देख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 cos थीटा बराबर √3। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जब cos थीटा हम निकालेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा, उस तरफ चल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अगर जोड़ में है तो घटाओ, घटाओ तो जोड़, गुना तो भागा, भागा तो गुना। तो 3 और cos थीटा कोची में है, गुना में, तो उधर जाएगा तो दोस्तों भागा में हो जाएगा। तो सभी लोग बताएं कि cos थीटा क्या दोस्तों, cos थीटा बराबर √3 बटा 3। और पिछले दिन मैंने बताया था क्या कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी रूट रहे और एक पूरा पूरा रहे, क्या एक रूट में रहे और एक पूरा पूरा रहे, तो जो पूरा पूरा रहे उसमें 2 रूट रहता है। जैसे दोस्तों 3 है और एक √3 है, तो 3 मतलब 2 √3। √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है 3 आता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 बटा √3 गुना √3। एक √3 से एक √3 कट गया तो क्या बचा cos थीटा बराबर 1/√3। तो देख सकते हैं दोस्तों cos थीटा का मान 1/√3 आया है। तो आपको एक वैल्यू दे दिया है, देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर पूरा को एक बार कि किस तरह से इसे हल किया गया है। आपके सामने है, सबसे पहले √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा लिखा गया, देख सकते हैं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। हम tan थीटा का वैल्यू लिखे sin थीटा बटा cos थीटा, और sin से sin कट गया तो क्या बच गया √3 बटा cos थीटा। देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बचा √3 बटा cos थीटा और इधर बचा 3 बटा 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो जब 3 में cos थीटा से गुना करेंगे तो 3 cos थीटा और इधर बचा √3। जब cos थीटा को हम निकाल रहे हैं तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो √3 बटा 3। और आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या कि जो पूरा पूर्णांक है उसमें 2 √3 रहता है, अर्थात 5 है तो 5 बराबर √5 गुना √5, क्योंकि √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 और √25 का वर्गमूल 5 होता है। इसलिए कभी भी रूट को 2 बार गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम 3 को क्या लिख दिए √3 गुना √3। एक √3 से एक √3 कट गया तो क्या बचा 1/√3। तो सभी को मालूम हो गया कि cos थीटा बराबर 1/√3 है। और सभी लोग हमें यह बताएं कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो चले इसे बनाने का प्रयास करते हैं, कलम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ज्यादा आप लोगों को समझ में आए। एक कलर से कुछ दिक्कत होने की संभावना बनती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। हम यह नहीं लिखेंगे दोस्तों कि माना के अनुपातों में के शामिल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो जब आधार 1 है और कर्ण कितना है √3 है तो क्या निकाल देंगे लंब, क्या निकालेंगे P। और जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और कर्ण को किस चीज से लिखते हैं H से, और आधार को किस से लिखते हैं तो B से। तो सभी लोग बताएंगे कि H का मान कितना है तो √3 है। कितना है दोस्तों √3 है। तो √3 का स्क्वायर, आज जो पेन है सही से नहीं काम कर रहा है इसलिए हम हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए कुछ अक्षर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रयास करेंगे हम, क्योंकि बोल रहे हैं उस सुनेंगे। तो H का वैल्यू √3 है और माइनस है, और B का वैल्यू कितना है 1 है। तो सभी लोग जानते हैं कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 3 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों 2। तो क्या आया लंब बराबर √2। तो सभी लोग बताएं कि हमको क्या क्या मिला। तो लंब बराबर दोस्तों लिख सकते हैं कि P बराबर
√2 मिला। उसी तरह से h बराबर कितना था, √3 था, और b बराबर कितना है, तो 1 है। ये वैल्यू है आपके सामने। तो देख रहे हैं हमको निकालना कुछ था दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देख लें कि निकालना था हमें कि साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना था। तो चलिए, जब लंब आधार कर्ण निकल गया तो उसके बाद हम साइन और कॉस निकालते हैं, उसके बाद आराम से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं यहाँ साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है दोस्तों, √2 है, और कर्ण कितना है, √3। तो ये हो गया साइन थीटा। उसी तरह से अब कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कलम थोड़ा सा, चलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 1/√3 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा √2/√3 और कॉस थीटा 1/√3 हमसे निकालने के लिए क्या करा था, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा और। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देख सकते हैं साइन थीटा का मान कितना है, √2/√3। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा √2/√3। थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं क्योंकि जगह कम है। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा √2/√3 का स्क्वायर और माइनस, और दोस्तों देख सकते हैं कॉस थीटा कितना है, 1/√3 यहाँ है दोस्तों। कॉस थीटा का मान कितना है, 1/√3। तो चलिए 1/√3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर। तो चलिए जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। उसी तरह से प्रॉब्लम हो जा रही है आज, थोड़ा सा डिस्प्ले, 3 हो गया, माइनस एक का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, एक तो ऐसी है, और 3 का स्क्वायर 3। मतलब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने है क्या, कि जो देख सकते जगह नहीं है, मतलब 2/3 माइनस 1/3। चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं, जहां जगह बच रहा है वहां पर। देख सकते हैं जगह है दोस्तों, यहां पर बताने का प्रयास करते हैं, है ना। पेज खत्म हो गई थी। चलिए यहाँ 2/3 और 1/3 है, ठीक है। 2/3 और 1/3। तो जब 2/3 और 1/3 का बनाएंगे तो 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3, और 2/3 देख सकते हैं, लिख देते हैं छोटा में 2/3 और माइनस 1/3। तो 3 का एलसीएम 3, जब 3 से 3 में भागा देंगे 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। उसी तरह से 3 में 3 से भागा देंगे 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। तो 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1 और बटा 3, तो कितना है दोस्तों, 1/3। इस तरह से जब इसे हल करेंगे तो देख सकते हैं 1/3 आया। तो आपके सामने है कि 1/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। इस तरह से बनाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3। आप सबसे पहले क्या किए, tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा में बदले। उसके बाद दोस्तों क्या आया, cos थीटा बराबर आया 1/√3। जब cos थीटा बराबर 1/√3 आया तो इससे हम लंब आधार कर्ण निकाल दिए, और लंब आधार कर्ण निकालने के बाद sin थीटा और cos थीटा cos थीटा निकालने के बाद हमसे पूछ रहा था कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा का मान यह था, साइन थीटा का मान यह था, और cos थीटा का मान यह था। दोनों का स्क्वायर किए तो इस तरह से आया, ठीक है। तो इस तरह से बनाने के बाद कितना आया दोस्तों, 1/3। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 57 नंबर कि सेक ए बराबर कौशिक बी। सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, आपके सामने है सेक ए बराबर कौशिक बी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर कौशिक बी। जब इसे बनाएंगे तो इससे क्या करेंगे दोस्तों, जानते हैं, इसको एक रूप में बदल देंगे, दोनों को एक जैसा करेंगे। या सेक को बदलकर कौशिक के रूप में लाएंगे, या कौशिक को बदलकर सेक के रूप में लाएंगे। और किस तरह से, तो अनुपूरक कोण से। किस तरह से, अनुपूरक कोण से, 90 माइनस थीटा वाले। तो सभी लोग जानते हैं आप लोग क्या कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा होता ना है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, और कौशिक
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहां क्या है? सेक ए है। क्या है? सेक ए है। तो क्या लिखेंगे? कौशिक 90 माइनस ए लिख सकते कि नहीं? जब कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस ए। ठीक है, कौशिक 90 माइनस ए बराबर इधर क्या हो जाएगा? इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जो बताए थे दोस्तों। चलिए, तो कौशिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया? कौशिक बी। ठीक है, कौशिक 90 माइनस ए बराबर कौशिक बी। कौशिक से जब कौशिक कट जाएगा तो क्या बचा? 90 माइनस ए बराबर बी। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। 90 माइनस ए बराबर बी। जब ए को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा? ए को उस तरफ ले जाएंगे तो 90 बराबर ई उधर जाएगा दोस्तों। ए माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इससे कोई मतलब उतना नहीं था। क्यों? क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा, जब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो सेक क्या होगा? कुछ कर्ण बटा आधार, और कौशिक भी कह रहा है तो कर्ण बटा लंब। तो दोनों का वैल्यू कितना है? 13 बटा 12। इससे हमको कोई मतलब नहीं था इस प्रश्न में। ठीक है, हमको सिर्फ सेक ए और कौशिक है, दोनों से हम क्या कर दिए? इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए? अनुपूरक कोण की सहायता से किए। क्या किए? सेक और कौशिक है, दोनों में से किसी एक के रूप में बदल दिए। या सेक को कौशिक में बदलिए या कौशिक को सेक में। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो कौशिक 90 माइनस बीटा तो सेक बीटा। कौशिक 90 माइनस ए तो सेक ए। तो उसी तरह से कौशिक 90 माइनस ए लिख दिए सेक ए के जगह पर। अब कौशिक से कौशिक कट गया दोस्तों, तो 90 माइनस ए बराबर बी। जब ए को उधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अब आपके सामने है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए प्लस बी का मान ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 90 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 58 नंबर देख सकते हैं आपके सामने है, ये भी 2018 में पूछा है। कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है। पूरक किसके कहते हैं दोस्तों? तो जब किसी दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, यहां से हमको कोण निकालना, ध्यान दीजिए जो कॉट सी है ये सी का मान हम निकालेंगे त्रिभुज पढ़कर। तो कहता है जैसे ये है और ये बी है और ये सी मान लीजिए, तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक। अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सॉरी दोस्तों, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। पूरक मतलब समझिएगा, जब अगर एक कोण रहे थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि जितना का हम पूरक निकालते हैं 90 में से घटाते हैं। 10 डिग्री का पूरक 90 माइनस 10, 20 डिग्री का पूरक 90 माइनस 20। उसी तरह से एक कोण हम जब थीटा माने तो दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। मतलब ये दोनों को जोड़कर कितना आया दोस्तों? 90। पूरक के मतलब दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का मिलाकर 90, तो एक कोण और बचा तो कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ रहे हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये दो कोण मिलाकर 90 है। तो जो एक शेष बचा कोण सी, उसका वैल्यू कितना होगा? 90। तो कॉट सी अर्थात कॉट 90, कॉट 90 बराबर कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि कॉट 90 बराबर कितना होता है? 0, क्योंकि कॉट 0 का मान इन्फिनेटिव होता है और कॉट 90 का मान 0। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 59 क्या कहता है? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। बहुत बढ़िया प्रश्न है। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3। तो tan बीटा का मान क्या होगा? तो इसे आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। तो लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan
60 डिग्री। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों tan से tan दोनों तरफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि tan दोनों तरफ कट गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। इसे हम समीकरण अगर 1 मान लेते हैं तो एक चीज और दिया है आपके सामने, देख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/3। क्या दिया है, tan अल्फा बराबर 1/3। तो इस तरह से इसका अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं क्या, कि चूंकि tan अल्फा बराबर 1/3, तो सभी लोग बताएं दोस्तों कि अल्फा का मान क्या होगा, tan में किसका मान 1/3 होता है, तो tan 30 का। मतलब आप लोग समझ गए कि अल्फा का मान 30 डिग्री। तो यहां कर अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 है। जब अल्फा 30 है तो बीटा कितना होगा, 30 डिग्री। जाहिर सी बात है, जब अल्फा का मान 30 है, क्योंकि tan अल्फा बराबर 1/3 है, और tan में किसका मान 1/3 होता है, 30 का। मतलब अल्फा बराबर 30 डिग्री। जब अल्फा 30 डिग्री तो बीटा भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री है। तो इसलिए जब अल्फा 30 तो बीटा भी 30 है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा था, तो देख सकते हैं पूछ रहा है tan बीटा। तो दोस्तों tan बीटा अर्थात बीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होगा, 1/3। इस तरह से इसे भी हल करेंगे, क्योंकि जब अल्फा का मान 30 है तो बीटा का भी मान क्या होगा, 30, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही 60 आएगा। तो जब tan बीटा है और बीटा की जगह 30 अर्थात tan 30 का मान 1/3। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका इस सेट का 60 नंबर होगा। आज हम लोग 60 तक देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा बनेगा दोस्तों, तो ऐसा करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए इसको आज यहीं तक रहने देते हैं। जब अगला दिन चलेंगे तो इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा होने से आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। तो आज हम लोग 51 से 59 तक देखें। अगले जब क्लास चलेंगे तो उस दिन हम लोग 60 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यह क्लास कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों लिखने में, क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा सा जो चिकना होने के कारण थोड़ा सा पानी का प्रभाव ज्यादा आ गया इस पे। ठीक है, इस कारण से कलम नहीं चल रही है। प्रयास करेंगे अच्छा हो क्लास आप लोग का। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।